Hello children, welcome to Dikshant EduTech. My name is Anupa. I am your math teacher. So today I will teach you class 2. The topic is number revision. Last time हमने number revision ही chapter पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने part 1 में क्या था, कुछ topic को लर्न कर लिया था, रिवाइज कर लिया था. अब पार्ट 2 में कुछ टॉपिक जो लेफ्ट रह गया उसको हम रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या रिवीजन करना है नंबर्स का. तो पहला है, देखो यहाँ पे स्टार्ट किया तो टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. नंबर्स नेम, स्किप काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपेंडेड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म. तो ये हमारा क्या है, ये टॉपिक हम जो है रिवाइज करेंगे. रिवाइज मतलब हम क्लास 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, बट क्लास 2 का जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, लेसन स्टार्ट होने से पहले कुछ जो नंबर्स हैं जो हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि आगे का जो चैप्टर है, लेसन है, उसको हम इजीली लर्न कर लें और सॉल्व कर लें. ठीक है, तो पहला क्या है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट आर द नंबर्स. तो नंबर हम जानते ही हैं, वो अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी. जब भी कोई चीज का मात्रा बताता है, कोई सिंबल हो चाहे कोई वर्ड हो, तो वो क्या कहलाता है, नंबर. What is increasing order? Increasing order means the process of arrangement numbers from smallest to largest from left to right. मतलब जब हम किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ऊपर की साइड जाते हैं, इसमें छोटे से बड़े नंबर की साइड जाते हैं, तो वो नंबर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. और जब भी वो असेंडिंग होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट की साइड जाता है. पहले लेफ्ट से स्टार्ट होके वो राइट साइड जाता है, तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब आते हैं नेक्स्ट. अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या क्या होता है. अरेंज दिस नंबर असेंडिंग ऑर्डर और स्मॉलेस्ट टू बिगिन विद द स्मॉलेस्ट. हमको कैसे स्टार्ट करना है, सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखना है और बड़े वाले नंबर को उसके बाद वाले नंबर को उसके क्रम में लिखते हुए चलना है, सीक्वेंस होना चाहिए. तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोथ आर सेम, दोनों सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है, उसको सेम प्रोसेस में ही सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे 68 है, 9 है, 59 है, 35. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 9. तो 9 को पहले राइट डाउन करेंगे. देन आफ्टर कौन सा नंबर आ रहा है, तो 23. तो 23 को राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका 35. तो राइट डाउन करेंगे 35 को. देन आफ्टर हम उसको राइट डाउन करेंगे 59 को. देन आफ्टर 68. तो ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर. देखो ये नंबर लेफ्ट टू राइट गया ना, यानी बढ़ते हुए जा रहा है. पहले 9 है, फिर 23, 35, 59, 68. उसी तरह नेक्स्ट देखो 19, 27, 9, 7, 71, 16. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, तो इसको राइट डाउन करेंगे. देन आफ्टर कौन सा नंबर आ रहा है, तो 16. 16 इसके बाद का नंबर है. फिर 16 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 19. फिर उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 19 के बाद. तो 19 के जस्ट बाद कोई नंबर है, वो तो यहाँ पे रिटर्न नहीं है. तो फिर क्या आएगा इसके बाद, देखो 19 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 27. 27 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 71. तो इसका मतलब देखो यहाँ लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है. तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. जो बढ़ते हुए नंबर जाएगा वो होता है असेंडिंग ऑर्डर. बाकी का सॉल्व आपको करना है. यहाँ पे देखो अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग. वंस अगेन वही रूल्स को फॉलो करेंगे. क्या, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे जो रिटर्न होगा उसी नंबर को अरेंज करना है, खुद से अपना नंबर नहीं डालना. इसके बाद क्या आता है, वो नंबर खुद से नहीं डालना है. जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसी नंबर को हमको छोटे से बड़े में राइट डाउन करना है. तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है, 25 सबसे स्मॉलेस्ट है. तो 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 30. और 30 के बाद 34. 34 के बाद 46. 46 के बाद 49 और लास्ट में 75. ये लेफ्ट है और ये राइट है. कहाँ से गया, लेफ्ट टू राइट. अब एक और नंबर देखते हैं. ये क्या है, 10 सबसे स्मॉलेस्ट है. 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो हमारा 39. 39 के बाद 40. 40 के बाद 44. 44 के बाद 57. देन आफ्टर 75. तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया.
इसका मतलब ये है कि जब नंबर उसमें पहले क्या करेंगे, उस रो में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है और लिखने देखेंगे कि उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, पहले उसको राइट डाउन करेंगे, फिर उससे बड़ा थोड़ा सा नंबर रहेगा उसको राइट डाउन करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे ही हम उसको जब अरेंज करते हैं तो यही जो एक क्रम बनता है, एक सीक्वेंस बनता है, ये ऑर्डर क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर is an arrangement of numbers from the larger to smallest. Means जब भी कोई नंबर क्या होता है, बड़े से छोटे की साइड जाता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाता है, तो वो होता है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सीढ़ी पे चढ़ना हो गया असेंडिंग और सीढ़ी से उतरना क्या हो गया, डिसेंडिंग। तो जब यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आप क्या करोगे, जैसे कि सबसे जो बिगेस्ट नंबर है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, अरेंज द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर ने क्या क्या नंबर पुट करना है, 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं देखना, यहाँ पे डिसेंडिंग है, इसका मतलब सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है, तो सबसे बिगेस्ट नंबर हमारा 26 है, और उसके बाद क्या है 8 और देन आफ्टर 6। अब यहाँ पे देखो 12, 19, 30, तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 30, उसके बाद क्या है 19, उसके बाद 12। अब सबसे क्या है, सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है इसमें 19, तो हम सबसे पहले 19 को राइट डाउन करेंगे, देन आफ्टर 18 को, और देन आफ्टर 17 को। यानी कि सबसे जो बिगेस्ट है वो पहले लिखा जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो पीछे लिखा जाएगा, ठीक है, वो आगे लिखा जाएगा, पीछे नहीं आगे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कैटरपिलर में 10, 25, 30, तो सबसे यहाँ बिगेस्ट नंबर क्या दिख रहा है 30, तो यहाँ पे हम 30 राइट डाउन करेंगे। ये 30 हो गया, फिर 30 के बाद कौन सा नंबर आएगा 25, 25 के बाद 10, तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, राइट डाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइटर डिसेंडिंग ऑर्डर। वंस अगेन इसको रिपीट करना है, सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है, तो एज इट इज 25, फिर 15, फिर 1, फिर है 71, फिर 17, फिर 8, एज इट इज राइट है 3, 5, 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 सबसे बिगेस्ट है, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 3, उसके बाद क्या है 25, देन आफ्टर 19, then after 15, 38, फिर क्या है 28, फिर क्या है 8, फिर क्या है 61, फिर 36, फिर 19। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया सबको। अब कौन सा आएगा हमारा, ये देखते हैं क्या है, राइट द नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है, बिगेस्ट नंबर को सबसे पहले, तो सबसे बिगेस्ट नंबर इसमें चेक करेंगे कौन है 47, तो 47 को सबसे पहले राइट डाउन करेंगे 47, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 33 है, उसके बाद 23, फिर 1 to 12 एंड देन 6। अब इसमें चेक करेंगे इस रो में कौन सा है, सबसे बिगेस्ट नंबर है 50, उसके देन आफ्टर 44, देन आफ्टर 40, देन आफ्टर 28 और लास्ट में 18। ये कंप्लीट हो गया। मैच द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, मैच करना है। 16 का स्पेलिंग क्या होता है, नंबर नेम में SIXTEEN 16, 19 NINTEEN 9, सॉरी ये तो 9 है, मिस्टेक, 9 नहीं करना हमें, 19 करना है। तो यहाँ पे हम 16 हो गया, अब 19 को मैच करेंगे, देन आफ्टर 13 को, और फिर लास्ट में 7 कहाँ है, SEVEN 7। रिवाइज कर रहे हैं हम, 10 का स्पेलिंग बताइए, TEN 10, फिर 14 का FOURTEEN 14, then after 8 EIGHT 8, 20 TWENTY 20, ELEVEN 11।
मतलब जो नंबर नेम हम कैसे रिवाइज करते हैं, नंबर नेम में हम 1 से लेके 20 तक का रिवाइज करेंगे उसकी स्पेलिंग को। उसके बाद सबका जो जीरो वाला नंबर होता है ना, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये सबको लर्न कर लेंगे स्पेलिंग। और 1 2 क्या होता है, 9 तक वही रिपीट होता है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, सारे नंबर नेम का 100 तक का रिवीजन हो जाता है। तो ये हमारा है नंबर नेम। तो नंबर नेम को क्या कर रहा है, नंबर नेम और नंबर फॉर्म है और ये वर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको लर्न करना है। जैसे 10 की स्पेलिंग क्या होती है, TEN, 20 की TWENTY, 20, 30 THIRTY, 30, 40 FORTY, 40, FIVEFIFTY, 50, SIXTY, 60, SEVENTY, 70, EIGSTY, 80, NINETY, 90 और 100, HUNDRED, 101 की स्पेलिंग ऑलरेडी हमको लर्न है। और 90 की स्पेलिंग में आप लोग जो है 90 में ई कंपल्सरी है। सभी बच्चे आप क्या करते हो, 90 में ई छोड़ देते हो, लेकिन यहाँ पे ई जो है राइट डाउन किया जाता है। तो 90 की स्पेलिंग NINETY होता है 90। तो ये हमने नंबर नेम का रिवीजन कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमें ऐड करके लिखना है। जैसे कि 6 और 1 क्या होता है, 6 और 1 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7, 1 1 2। नंबर नेम को नंबर नेम से ही राइट डाउन करना है। जैसे 5 और 4 9, तो पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसकी स्पेलिंग 9 9 18। फिर 10 और 8 18 once again, 8 और 4 12, 10 और 5 15, अब यहाँ पे 33 में कौन सी नंबर नेम होगा, फिर 29 में सर्कल करना है, ठीक है, इसको सर्कल करना है जो करेक्ट नंबर है। नंबर नेम यहाँ पे राइट डाउन है और करेक्ट नंबर हमको सर्कल करना है। 25 दिस वन, 35 दिस वन, 31 दिस वन, 39 दिस वन। इसी तरह से बाकी लेफ्ट पार्ट को भी हम लोग कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है, स्किप काउंटिंग मीन्स क्या होता है, तो स्किप काउंट we keep adding the same number, we keep adding same number each time to the previous number. It means जो स्किप काउंटिंग होता है उसमें नंबर जो एडिंग होता है वो सेम क्या होता है, सेम गैपिंग पे होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 3 का। तो आगे भी कितना होगा, 3 का ही होगा, तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे, ठीक है। स्किप काउंटिंग वी कीप द एडिंग सेम नंबर को हम ऐड करते हैं। पहले एक नंबर को चेक करेंगे, फिर दूसरे नंबर को, और देखेंगे दोनों नंबर में कितना नंबर ऐड हो रहा है, और फिर उसी नंबर को आगे भी हम ऐड करके राइट डाउन करेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या है, स्किप काउंटिंग। जैसे 2 4 6, तो सब में देखो 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 में फिर 2 को ऐड करेंगे, 5 6 तो 2 ऐड होगा, फिर 7 8 तो क्या लिखेंगे, 8, 2 ऐड करना है, फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12, और 12 में ऐड करेंगे 2 तो क्या होगा, 14, फिर 14 में 2 16, और 16 में 2 18, और 2 20। ये तो देखो टेबल भी हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 2 10 जा 20। तो ये पता चल गया कि इसमें सेम क्या है, एडिंग हो रहा है। कौन सा नंबर एडिंग हो रहा है, 2 का। अब काउंट बाय 2 स्किपिंग, यानी कि दो नंबर का स्किपिंग हो रहा है, 2 4 फिर 6, फिर हम टेबल को राइट डाउन कर लेंगे, 8 फिर 10 फिर 12। अब यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 ऐड करके लिखना है,
तो 5 5 ऐड करेंगे तो इसका मतलब हम 5 का टेबल रीड कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे देखो 10 का, तो वंस अगेन 10 में जब 10 को ऐड करते चलेंगे तो 10 का टेबल हो जाएगा, तो हम 10 का टेबल लर्न कर लेंगे, लेकिन टेबल लर्न होना चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, then after 60. Complete your skip counting. Are you understand? Okay. Now expanded form. अब हम आगे किस पे? What are expanded form? The expanded form, a number writes it as a sum. Write each digit to make an individual term multiplied by its place value. For example, जैसे कि आपका क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को लार्ज वे में लिख लेते हैं, जैसे उसका प्लेस वैल्यू होता है 1, 10, 100, तो उसकी जो पोजीशन होती है उतने ही नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। और उसको हम नंबर्स में लिख देते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाता है। जब उसको नंबर्स नेम से हम सिर्फ नंबर्स नेम से हटा के नंबर में लिख देते हैं तो वो रिड्यूस फॉर्म, मतलब लार्ज नंबर। जब हम लार्ज तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो लार्ज वे से जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब उसका जो प्लेस वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का एग्जांपल क्या होता है, तो ये देखो, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम द नंबर बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। जैसे 70 में हम 10 का जो है कितना ऐड करेंगे तो 17 आएगा, तो यहाँ पे हम 10 में प्लस 7 करेंगे तो 70 आएगा। और 90 में हम कितना ऐड करेंगे 6, तो 96, 70 में 4 और 30 में 1, तो ये हो गया हमारा। फिल इन द नंबर टू द कंप्लीट ईच एडिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो 10 और 2 कितना होगा 12, है ना। 4 और 8 48, फिर 9 और 1 91 एंड 5 56, 5 50 और 6 तो 56। उसके बाद वंस अगेन इसको भी करेंगे। 55 में क्या करेंगे 50 और प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 55। 89 को 80 प्लस 9, है ना। अब इसी को ऐसे करना है, जैसे 20 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके लिखना है 24, 73 और इसमें 37 और लास्ट में 69। मतलब जो प्लस का साइन दिया हुआ है ना तो इसको ऐड कर देना है उसमें। देखो यहाँ पे क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें देखो 26 का लिखा है 2 10 6 1, तो 20 और 6, तो उसी तरह से टेबल, ये जो एक टेबल बना हुआ है इस टेबल को हमें क्या करना है फिल कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखो हमारा क्या है 26, तो 2 10 6 1 लिखा है तो 26, तो उसी तरह 39 का क्या होगा 3 10 प्लस 9 1, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9 39। अब 554 का बताओ कितना टेंस होगा 5 टेंस और कितना वंस 5 टेंस 5 टेंस 5 टेंस प्लस 4 वंस, तो 5 प्लस 4 54। 6 टेंस प्लस 3 वंस, तो 60 प्लस 3 63। तो इस तरह हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। और भी देखो क्या करना है, अब देखो दूसरा टेबल में क्या करना है राइट इन रिड्यूस फॉर्म। तो रिड्यूस फॉर्म क्या है, जब एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं उसको नंबर में राइट डाउन करते हैं, और रिड्यूस फॉर्म को कैसे करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या करेंगे छोटे रूप में, यानी रिड्यूस कर देंगे कम, उसको हम नंबर्स में लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा रिड्यूस फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो 2 10 है ना और 6 1, तो कितना बड़ा करके लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 10 में, यानी 2 10 यानी कि 2 नोट्स है टेंस के, तो कितने हुआ 20,
और 20 में 6 ऐड करोगे तो कितना हुआ 26। यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है 2 10 यानी कि 2 × 10, तो ये क्या हो गया 20, और ये क्या है 6 मतलब 6 × 1 = 6। अब इसको सॉल्व करो 20 + 6 26, उसी तरह से 90 + 1 91, तो यहाँ पे 91 लिखेंगे। 3 10s में 3 0 यानी टेंस के पीछे क्या छुपा होता है 0, तो 30 + 6 36 and 8 10s 80 + 0 = 80। नाउ राइट डाउन 80। तो हमारा जो रिड्यूस फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम किस पे एडिशन पे। तो ऐड करना तो आप लोग को पता है, नो रीग्रुपिंग मतलब जो नो रीग्रुपिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि इसमें कैरी नहीं होगा, ठीक है। तो बिना कैरी के 7 और +8, तो 7 को छोड़ के 1 काउंट करो, तो 7 के बाद कौन सा नंबर 8। जब भी हम 1 ऐड करते हैं तो मतलब नेक्स्ट नंबर आता है। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, देन 5 2 7 4 2 6 और 6 3 9 और ये 3 5 और 6 7 5 3 8 2 7 8 9 3 3 6 3 2 5 7 6 5 6 6 7 8। मतलब आपको काउंट करना है ना, तो बड़ा हुआ नंबर जो है उसको वहीं पे छोड़ दो, और फिर 2 नंबर उसमें ऐड करो। 6 के बाद क्या काउंट करना है 7 8, 2 फिंगर आउट करो 7 8, ऐसे करके हमने इसको जल्दी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 5 को छोड़ दो फिर 2 ऐड करो 6 7, तो कितना आया 7। 4 और 3, 4 के बाद 3 ऐड करना है, तो 3 फिंगर आउट करो 4 5 6 7, तो कितना नंबर आया 7। तो ये हो गया हमारा एडिशन। अब हम क्या देखेंगे सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, मतलब इसमें भी हम बोरो नहीं करेंगे। अब बताओ 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, मतलब जो नंबर है 5 है उसमें से कट कर दो, तो हमने कट कर दिया तो कितना आया 8 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। जब ये 0 माइनस करते हैं किसी भी नंबर में से तो वो कुछ भी नहीं होता 0 का मतलब, तो यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वही नंबर हम राइट डाउन करेंगे। 6 में से 6 है, 6 बिगर नंबर है, इसको माइनस किए 4, तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा 2। अब 2 - 1 तो 1। 4 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, नेक्स्ट 7 में से 1 माइनस किए तो कितना आया 6। जब 1 माइनस होता है तो हम जस्ट प्रीवियस नंबर लिख देते हैं, जो नंबर है उसका प्रीवियस नंबर। जैसे 6 का प्रीवियस नंबर क्या होगा 6, 7 का प्रीवियस, और 8 और -3, तो 8 में से माइनस करेंगे तो 5। जहाँ भी 1 होता है ना तो बस जो नंबर लिखा है उसका पहले वाला नंबर यानी बिफोर नंबर को हमको लिख देना होता है। जैसे कि 3 - 3 तो 0 और 1 - 1 तो 1, ठीक है। 5 में से 3 गए 2 एंड 5 - 2 = 2। 6 में से माइनस करेंगे 5 तो आएगा 1, और 3 में से माइनस किया 1 तो 2। 7 - 6 8 - 1 7। यहाँ पे देखो प्रीवियस नंबर 7 का क्या होगा 6 और 8 का प्रीवियस नंबर 7, तो ऐसे राइट डाउन करेंगे 8 तो 1 और फिर 4 3 4 में से माइनस करेंगे तो 1। तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि विदाउट कैरी और विदाउट बोरो। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, रिमेंबर यूज द स्किल ऑन द हाउ सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, मैरी हैड अ 16 हॉट डॉग, सी एट 4। जो मैरी है उसके पास कितने हैं हॉट डॉग्स 16, सी एट उसमें से वो हॉट डॉग कितने खा लेती है 4। हाउ मेनी हॉट डॉग्स डज सी हैव, तो उसके पास कितना लेफ्ट हुआ, तो हमको इसको सब्ट्रैक्शन करना है। 16 - 4 करो तो कितना आएगा 16 - 4, तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा और 1 लेफ्ट, तो इसके पास कितना लेफ्ट हुआ 12। कितना हुआ 12 लेफ्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर 10 डॉग्स इन अ यार्ड। कितने डॉग्स हैं 10 डॉग्स, तो 10 डॉग्स कितने हैं यार्ड में, और 5 मोर डॉग्स कम इनटू द यार्ड, और 5 डॉग जो हैं
और आ गया, मोर का मतलब प्लस करेंगे। हाउ मेनी डॉग्स आर इन द यार्ड, तो कितने डॉग्स हुए तो हमने प्लस कर देना है, तो 5 और 1, तो कितने डॉग्स हुए यार्ड में, 15 डॉग्स इन ए यार्ड, है ना, इन द यार्ड। मेरी बाइज 4 शर्ट ऑन मंडे, मंडे को मेरी कितना शर्ट खरीदती है, 4, ओके। 4 ऑन ट्यूसडे, फिर वो 4 खरीदती है ट्यूसडे को, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और हाउ मेनी शर्ट डिड ही बाय, तो उसने कितनी शर्ट बाय की, तो 8, 4 4 8, यानी कि उसने 4 शर्ट मंडे को लिया और ट्यूसडे के लिया 4, और इसमें हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये रॉन्ग हो गया, हमें और भी ऐड करना है, तो प्लस करना है। मंडे को उसने 4 शर्ट खरीदा और ट्यूसडे को भी उसने 4 शर्ट खरीदा, उसके बाद उसने 6 शर्ट किस को खरीदा, थर्सडे को उसने 6 शर्ट और खरीद लिया, तो अब हम तीनों को ऐड करेंगे, तो 4 4 8 और 8 में 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, तो कितना आया 14, तो उसने टोटल कितना बाय किया शर्ट, 14। प्रतीक हैड 19 कैट्स, प्रतीक के पास कितने कैट हैं, 19। ही गेव 6 कैट एंड 7 पैम, उसने दे दिया, प्रतीक के पास 19 कैट है, कितने कैट है, 19, प्रतीक के पास कितने कैट है, 19, और 19 में से उसने क्या किया, 6 पैट को और 7 पैम को, तो 19 देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 19 कैट है, उसमें से उसने 6 किसको दिया, पैट को, तो 6 माइनस करो, तो 19 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो 9 में से 6 को माइनस करो, तो देखो 7 8 9, 3 लेफ्ट हुआ, और ये 1 का 1, तो 13 कैट लेफ्ट हुआ। उसके बाद 7 टू द पैम, और उसने फिर 7 दे दिया किसको, इसको दिया पैट को और इसको दिया पैम को, तो इसको भी माइनस करेंगे, तो 7 माइनस, तो 7 के बाद काउंट करो, 8 9 10 8 9 10 11 12 13, कितना लेफ्ट हुआ, 6, तो 6 लेफ्ट हुआ, और यहाँ फिर क्या होगा, ये क्रॉस हो गया, तो 6 कितना लेफ्ट हो रहा है, कैट डज प्रतीक हैव लेफ्ट, तो 6 कैट प्रतीक हैव लेफ्ट, ठीक है, सॉरी प्रतीक हैज लेफ्ट, तो यहाँ पे जो है प्रतीक के पास कितना लेफ्ट है, तो 6 कैट लेफ्ट है, कितना लेफ्ट, प्रतीक डज हैव 6 कैट लेफ्ट, तो यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। हमें यहाँ पे गेस ये करना है कि जहाँ पे मोर लिखा होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, और जहाँ पे गेव लिखा होता है, रिमूव लिखा होता है, उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, व्हाट नंबर शुड बी पुट इन द बॉक्स एट द सेंटर, क्या नंबर पुट किया जाए इस सेंटर में, क्या किया जाए, सो दैट द टोटल नंबर इज सेम, तो टोटल नंबर सेम आ जाए इन ऑल द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कितना होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं, तो ऐसा इसने कहा है कि क्या नंबर यहाँ पे पुट किया जाए कि ऑल जो डायरेक्शन है वो उसका सम जो है सेम हो जाए, तो 8, पहले हम इस डायरेक्शन का चेक करेंगे, 8 और 3 कितना हुआ, 11 11 1 12, तो यहाँ पे टोटल कितना आया हमारा, 12। अब इस डायरेक्शन से चेक करेंगे, 7 और 3 10 और 10 और 2 12, और यहाँ पे 7 और 5 12, तो अब हमको यहाँ पे लाना है 12, तो यहाँ पे हम 12 कैसे लाएंगे, तो 6 और 2 कितना होता है, 6 7 8, तो हमारा यहाँ पे 8 ना, अब 8 में हम क्या ऐड करेंगे कि 12 आएगा, तो काउंट करो 8 9 10 11 12, यानी कि 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आता है 12, तो हमने इसमें क्या ऐड किया 4, तब 4 ऐड करने के बाद ये हमारा क्या आता है 12, और जितना नंबर हम ऐड करेंगे
वही नंबर यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 8 4 12। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमको जब भी इस तरह का बॉक्स मिले जो चारों डायरेक्शन में सेम नंबर है, तो आप पहले क्या करो, ऑल डायरेक्शन का कैलकुलेशन कर लो, चारों डायरेक्शन का सम निकालो। सम में सब में देखो सेम नंबर आता है। अब सेम नंबर आने पे जो बॉक्स खाली है उस बॉक्स का नंबर आप कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद क्या करो, फिर देखो कि कितना नंबर हम ऐड करेंगे, तो वो जो डायरेक्शन में टोटल नंबर आ रहा है उतना डायरेक्शन के बराबर उस नंबर के बराबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया 12 आया, इधर से भी 12 आया, तो हमको यहाँ भी 12 लाना था। तो हमारा टोटल नंबर 8 आ रहा था, तो 8 में हमने 4 ऐड कर दिए तो 12 आ गया। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा जो रिवीजन क्लास है यहाँ पे फिनिश हो गया, क्लास 2, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू लेसन के साथ पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को वॉच करना है और लाइक बटन को प्रेस करना है और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ठीक है। इतना काम आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।